राजनीतिक संविधान। आज की वीडियो में हम राजनीतिक संविधान के कुछ राजनीतिक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने टॉप 13 का जो है कि सेट बनाया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे। अगर मैं 30 क्वेश्चन लाता तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को ही जो है कि हल कराया है, सॉल्व किया है। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सप्तसती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? इसमें पूछा गया है कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है 368, उसके तहत उस नियम के अनुसार संविधान में कितनी संशोधन प्रक्रिया की जा सकती है। तो इसका सही पहले एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी में 8, डी 4। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 बार संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है। सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? हम थोड़ा वीडियो क्लियर दिखाई दे। इसमें सवाल क्या है कि कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 ये है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रवर समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं, कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी समिति है जो कि संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, संयुक्त प्रवर समिति। ठीक है। और सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयक की जो है कि परिभाषा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 109, 110, 111, 112। इसमें ऑप्शन नंबर 109, 110, 111, 112। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 110। इसका क्या है? 110 अनुच्छेद में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में कितने वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि कितने ऐसे राज्य हैं, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 7। 22, 8, 23, 7। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें है कि 22। तो यानी कि 22 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है इस समय। सवाल नंबर 6 है। 6वां सवाल क्या है? रुकिए थोड़ा ऊपर दिखा दूं। 6वां सवाल ये है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? सवाल नंबर 6 क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए 162, ऑप्शन नंबर बी 164, ऑप्शन नंबर सी 165, ऑप्शन नंबर डी 167। इसका आपको जवाब देना होगा, ये आपके लिए है। अगर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम कमेंट में इसका आंसर पिन कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल क्या है? 7वां, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण होता है। राज्य सरकार के मंत्रियों मतलब
ऐसा जो राज्य होता है, राज्य की सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें है कि राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों की निर्धारण की जाती है। ठीक है, सवाल नंबर 8, प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न भी हम देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शपथ लेते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शपथ लेते हैं। कौन सी शपथ लेते हैं? इसमें है कि कौन सी शपथ लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए पद की शपथ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी गोपनीयता की, ऑप्शन नंबर सी पद एवं गोपनीयता दोनों की, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें देखिए, जब मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जब शपथ लेते हैं तो उसमें शपथ ये लिया जाता है पद और गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की शपथ लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ करता है? यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है कि लोकसभा स्पीकर करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? यूपीएससी के चेयरमैन का नियुक्ति करता है। इसमें यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, इसे आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइए। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 10वां, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब से खुला मतदान के रूप में शुरू हुआ? सवाल को एक बार फिर से दोबारा पढ़ते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्या कहा गया है सवाल में। प्रश्न में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब से खुला मतदान के रूप में शुरू हो गया? तो ये पूछा, ऑप्शन नंबर है कि ऑप्शन नंबर 2002, 2003, 2004, 2010। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसका आंसर है 2003। 11वां प्रश्न है, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति के लिए कौन सा विधेयक रखा जाता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, लेखा अनुदान विधेयक, विनियोग विधेयक। ऑप्शन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, लेखा अनुदान विधेयक, विनियोग विधेयक। तो इसका सही ऑप्शन है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। क्लियरली आ रहा है, हल्का सा कट हो रहा है, ठीक है, यही है विनियोग विधेयक। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए साधारण विधेयक पर विवाद होने पर, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक पर, ऑप्शन नंबर सी विधान संशोधन विधेयक पर विवाद होने पर, ऑप्शन नंबर डी सभी पर। तो एक बार हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो ये क्यों है? पूछा गया है क्यों है? साधारण विधेयक पर विवाद होने पर, धन विधेयक पर विवाद होने पर, विधान संशोधन विधेयक पर विवाद होने पर, या सभी पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक पर विवाद होने पर। संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कब होता है? संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब साधारण विधेयक पर विवाद होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन नंबर क्या है? पहले क्लियर दिखाई दे। हाँ, कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहा? ये 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री पद
ग्रहण करने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं बने। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में वीपी सिंह, ऑप्शन में वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन नंबर डी एच डी देवगौड़ा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति बने और बाद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसमें क्या है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति बने बाद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है कि के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा, आर. वेंकटरमन, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लाई जाती है, ये कब तक, इसका कोई टाइम फिक्स है कि अनलिमिटेड है, चलती रहती है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है कि निश्चित नहीं है, कि मतलब लगभग चलती रहेगी जब तक समस्या खत्म नहीं हो जाती। ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष तक ही केवल रह सकती है, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर देश पे संकट आता है तो आपातकाल कब तक रखना चाहिए ये वहाँ के प्रधानमंत्री ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित नहीं है, इसी के लिए संविधान में कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है कि इसमें 2 साल तक ही इसको जो है कि एक बार प्रावधान लागू होने के बाद 2 साल तक ही फिक्स रहेगा, इसलिए इसमें निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर कोई ऐसा फ्रेंड हो जो कि ज़रूरतमंद हो इस वीडियो की, उसे सख्त ज़रूरत हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को, घंटी को दबा देगा। ठीक है, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपने चैनल पे डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।